ब्रेकअप के बाद उस इंसान से कांटेक्ट रखना सही है या फिर गलत है। सो हे गाइस, मैं हूं श्रावण और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इसी टॉपिक के ऊपर कि जब आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप चाहे किसी भी रीज़न से हो सकता है। अगर आप दोनों अलग होना चाहते हो या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, तब क्या आपको उस इंसान के साथ कांटेक्ट रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। अगर आप उस इंसान के साथ कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट में रहोगे, तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है या फिर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा कम हो सकती है। सबसे पहले हम एक चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, वो चाहे किसी भी रीज़न से हो, अगर आप उस इंसान के साथ दोस्ती करना चाहते हो, यानी अब आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते बल्कि एज अ फ्रेंड उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, लेकिन वो इंसान आपके साथ एज अ फ्रेंड नहीं रहना चाहता या फिर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, तो ऐसे केस में आपको उस इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहिए या फिर आप उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते और वो आपको फोर्स कर रहे हैं कि हम दोस्त बनकर रहे। यानी आपका ब्रेकअप हो चुका है और अब आप इन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो इंसान आपको फोर्स कर रहा है कि हम दोस्त बनकर रहे या फिर हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आपको उस इंसान के साथ दोस्ती नहीं रखनी है लेकिन उनके कहने पर आप दोस्ती रखने की सोच रहे हो, तो ये गलती मत करो। अगर वो इंसान आपको बोल रहा है कि हम दोस्त बनकर रहेंगे लेकिन आपका मन नहीं है, आप नहीं रहना चाहते उस इंसान के साथ, तो उस इंसान के फोर्स करने के बाद भी उस इंसान के साथ एज अ फ्रेंड मत रहो, क्योंकि इस वजह से आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात, दूसरा केस जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दोनों चाहते हो, किसी भी रीज़न की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स या फिर किसी भी रीज़न की वजह से, और अब आप दोनों चाहते हो कि हम एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक दूसरे से बात करें, लेकिन एज अ फ्रेंड अगर आप दोनों चाहते हो कि हम एज अ फ्रेंड रह सकते हैं, तब आप रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें आप दोनों चाहते हो कि हम एज अ फ्रेंड एक दूसरे के साथ रहे। अगर दोनों में से कोई एक चाहता है और एक नहीं चाहता है, तो आपको एज अ फ्रेंड नहीं रहना चाहिए, आपको दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, आपको उस इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों चाहते हो कि हम एज अ फ्रेंड रहे, हमारे बीच में दोस्ती बनी रहे, तब आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसमें और एक बात बताना चाहूँगा कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप उस इंसान के साथ दोस्ती रखना चाहते हो, तो इसमें क्या होगा, अगर उस इंसान को किसी और से प्यार होने लगे या फिर वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना चाहे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होगा। और अगर आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना चाहो, तो उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होगा। यानी जब तक आप उस इंसान के साथ हो, तब तक आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है नए लोगों को एक्सेप्ट करने में। यानी आप फिर नए लोगों को अपने लाइफ में अवॉइड करने लगोगे, और ये एक बड़ी गलती हो सकती है। अगर आपका उस इंसान के साथ ब्रेकअप हो चुका है और अगर आप उस इंसान के साथ दोस्ती रख रहे हो, कांटेक्ट रख रहे हो, और फिर जब भी आपको किसी और से रिलेशनशिप में आना है, आपको किसी और के साथ, तब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसीलिए आप इस बात को समझो कि इस दोस्ती के वजह से आपके लाइफ में और प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आपके लाइफ में इस दोस्ती के वजह से प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली, या फिर आप 100% श्योर हो कि अगर आप उस इंसान के साथ दोस्ती रखते हो और इस वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो आप उनके साथ दोस्ती रखो।
लेकिन अगर आपके माइंड में डाउट्स है, अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं इस इंसान के साथ दोस्ती रख रहा हूँ, इस इंसान के साथ एज अ फ्रेंड बात कर रहा हूँ, तो मेरे लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, तब आपको उस इंसान से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। सिंपल सी बात है यार, अगर आप किसी से प्यार करते थे, अब नहीं करते हो, तो उस इंसान के साथ कोई कांटेक्ट ही मत रखो, क्योंकि इससे आपकी लाइफ इजी नहीं होगी, आपके लाइफ में और प्रॉब्लम्स ऐड होगी, आपके लाइफ में और प्रॉब्लम्स आएंगी। इसीलिए खुद 100% श्योर हो जाओ कि यार नहीं, मुझे इस इंसान के साथ दोस्ती नहीं रखनी है, मुझे उस इंसान के साथ कांटेक्ट नहीं रखना है। या फिर अगर आपको लगता है कि इस वजह से मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तो आप उनके साथ कांटेक्ट रख सकते हो, उनके साथ एज अ फ्रेंड बात कर सकते हो। बस अब इस बार लिमिट में रहना, फिर से रिलेशनशिप में आने के बारे में मत सोचना, क्योंकि इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। इसलिए चीज़ों को समझो। अगर किसी वैलिड रीज़न की वजह से ब्रेकअप हुआ है, उस इंसान ने आपको चीट किया, फिर आपने उस इंसान को चीट किया, या जो भी आपके बीच में हुआ है, तो उसी के बेस पे डिसीजन लो कि आपको उस इंसान के साथ दोस्ती रखनी है या फिर नहीं रखनी है। होप गाइस इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।